जल शक्ति विभाग की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जॉब के रिलेटेड। ये रहेगा डिवीज़न जल शक्ति डिवीज़न बिलासपुर। और यहाँ पे वैकेंसीज रहेंगी दो टाइप की, पैरा कुक की और पैरा हेल्पर की। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं पैरा कुक की 2 और पैरा हेल्पर की रहेंगी 3। अगर बात करें कैंडिडेट्स के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया, बोनाफाइड हिमाचली, आपको अच्छा सुनाई देता होना चाहिए। नो फैमिली मेंबर ऑफ द कैंडिडेट, आपका कोई भी फैमिली मेंबर सरकारी या जो भी आप मान सकते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करता होना चाहिए। हैव बीन नेवर, अगर आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होना चाहिए। आपका करैक्टर मतलब वेल एंड गुड होना चाहिए। मेडिकली फिट टू परफॉर्म ड्यूटीज़, आपका जो भी आपका मेडिकल फिट होने चाहिए जो भी आपको ड्यूटी दी जाएगी। परमानेंट रेजिडेंस ऑफ जल शक्ति बिलासपुर, आप परमानेंट रेजिडेंट रहने वाले वहीं के होना चाहिए बिलासपुर के। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी 22/4/2025, मतलब 22 अप्रैल 2025 से पहले पहले आप इस फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं। और ये फॉर्म कहाँ पे सबमिट करवाना है मैं आपको बता दूं, जल शक्ति डिवीज़न बिलासपुर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया है जल शक्ति डिवीज़न बिलासपुर। यहाँ पे आप लोग अपने फॉर्म फिल करवा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सैलरी की तो पैरा कुक की 9,000 रुपये रहेगी और पैरा हेल्पर की 5500 रुपये रहेगी। बहुत अच्छी सैलरी है। अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रैक्ट की, मे बी 4 या 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। पैरा कुक के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट पैरा कुक के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके पास तो पहली बात 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप किसी भी होटल में काम करते हो और आपके पास मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और रही बात पैरा हेल्पर की, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10th होनी चाहिए। अगर आपके पास 10th है दैट इज़ इनफ, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करूं मैं इसकी एज की तो आपको पता ही है इसकी एज रहेगी 18 to 45 ईयर्स। आप किसी भी एज में इसको भर सकते हैं पर आपके मिनिमम 18 to 45 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं, ये है सारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो मैं आपको थोड़ी डिटेलिंग में समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। मान के चलिए अगर आपके 10th में 60% हैं तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 3 पॉइंट, ठीक है। और ये 3 पॉइंट हो गए। अगर आप बीपीएल का सर्टिफिकेट लेते हैं 1 पॉइंट वहाँ का हो गया, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर वहाँ के आ गए। और स्किल टेस्ट और जो फिजिकल टेस्ट होगा कुछ भी ले सकते हैं, आपसे खाना बनवा सकते हैं या कुछ भी फिजिकल टेस्ट ले सकते हैं, तो 1-1.5 नंबर आपने आराम से ले लिए तो मिनिमम 7 पॉइंट आपके बन जाते हैं। और यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी 60 से। अब आप जिसके भी नंबर हैं वो 100% गारंटी मान के चलिए कि हाँ आपकी सिलेक्शन हो ही जाएगी। और मैं इसकी बात करूँ, फॉर्म रहेगा, मैक्सिमम लोग हैं इस फॉर्म को फिलअप कर ही लेंगे, पर आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता ही देता हूँ। सबसे पहले आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी जो अटेस्टेड हुएगी, फादर का नाम आएगा, कैपिटल्स लेटर में लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने लिखनी है, मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ पे अपना जहाँ भी आप रहते हो वहाँ का एड्रेस सेम एज अब आप लिख सकते हो यहाँ पर। और इसके मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूं तो मेन जो पॉइंट है वो ये है, मैट्रिक कौन सी आपका बोर्ड है, एचपी बोर्ड रहेगा। और मार्क्स आपके कितने आए हैं 10th में वो यहाँ पे आपने लिखने हैं, परसेंटेज कितनी है, 12th में आपके कितने हैं। और यहाँ पे अदर और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, सबसे बड़ा सवाल बच्चों का यही आता है कि यहाँ पे क्या फिलअप करना है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने लिखना है कि अदर्स या टेक्निकल में आप कोई भी एक ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे आप लिख दीजिए डिप्लोमा, ठीक है। और कौन से आपने इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया है, कितने आपके नंबर हैं और क्या क्या यहाँ कितनी आपकी परसेंटेज रही है, यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। और मैं बात करूँ टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस कॉलम में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो रहने दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा, आधार कार्ड नंबर है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है आई, जो आई है यहाँ पे अपने अपना नाम लिखना होता है। जैसे मेरा नाम है सचिन राणा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई सचिन राणा, जो भी आगे है XYZ, और यहाँ पे मैं फिलअप कर दूंगा। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे, यहाँ पे प्लेस और डेट कहाँ से आप भेज रहे हैं, कहाँ पे आप क्या उस टाइम की डेट है, यहाँ पे ये पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा। और एक बात का और ख्याल रखना आपने, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे वो आपने इसके पीछे अटैच करने हैं और उनको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। ध्यान रहे जो भी आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा वो आपको इसके पीछे स्टेपल करना है।
तो ये सारा डॉक्यूमेंट था और ये बिलासपुर वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय श्री राम।